चारों तरफ जो नफरत की बातें और एक तरफ मोहब्बत की दुकान लेकर के खड़े हम लोग। मैं पढ़ता हूं चार मिसरे। क्या कहने कि तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है। तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है। मुझे तो गांव के पेड़ों की छांव ने बनाया है। मुझे तो गांव के पेड़ों की छांव ने बनाया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर हलफ लेने से तकरीबन 4 साल पहले 1956 में जॉन एफ कैनेडी साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों से खिताब कर रहे थे। खिताब करते हुए उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर शायरों को सियासत समझ में आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती तो दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती। मैं पुल बनने की कोशिश करता हूं। क्या प्यारी बात। और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है। मुझे तो गांव के पेड़ों की छांव ने बनाया है। मैं धीरे धीरे अपने रंग तक आने की कोशिश करूंगा। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं जिस तेवर के लिए जाना पहचाना जाता हूं उस तेवर तक आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। दिल्ली के हाकिम ने, दिल्ली में बैठे हुए हाकिम ने पिछले दिनों आप पर तंज करते हुए एक बात कही थी कि पंचर बनाते हैं। सुना था यह जुमला। मैं एक गजल के 2-3 शेर सुनाता हूं आपको। हमारे साथी अल्ताफ भाई, शरफ साहब, चांदनी शबनम साहिबा, शाइस्ता सना साहिबा, हमारा शाहिद करीम और हमारे शानदार नाजिम मारूफ साहब। आप मारूफ साहब की निजामत को अगर आंख बंद करके सुनिए तो आपको लगेगा कि आप रेडियो पर बिना का गीत माला सुन रहे हैं और अमीन सायानी साहब बोल रहे हैं। बिल्कुल वैसी ही आवाज है इनकी। मैं पढ़ता हूं, आपसे दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। ये किसने कह दिया तुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। दिल्ली के हाकिम ने, दिल्ली में बैठे हुए हाकिम ने पिछले दिनों आप पर तंज करते हुए एक बात कही थी कि पंचर बनाते हैं। सुना था यह जुमला। मैं एक गजल के 2-3 शेर सुनाता हूं आपको। हमारे साथी अल्ताफ भाई, शरफ साहब, चांदनी शबनम साहिबा, शाइस्ता सना साहिबा, हमारा शाहिद करीम और हमारे शानदार नाजिम मारूफ साहब। आप मारूफ साहब की निजामत को अगर आंख बंद करके सुनिए तो आपको लगेगा कि आप रेडियो पर बिना का गीत माला सुन रहे हैं और अमीन सायानी साहब बोल रहे हैं। बिल्कुल वैसी ही आवाज है इनकी। मैं पढ़ता हूं, आपसे दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये इधर जो लोग हैं ये थोड़ी बहुत दाद देते हैं। जो पीछे बैठे हैं वो कसम खा के आए हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी दाद दिखाई नहीं पड़ेगी, सुनाई नहीं पड़ेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप दुआएं दे करके बताएं, मैं इंशाल्लाह आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। यहां से वहां तक थोड़ी देर बिल्कुल मेरे रंग में रंग जाइए। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। पहुंचाइएगा दिल्ली तक अगला मिसरा। ये किसने कह दिया
तुमसे के बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। हमारा शायर साथी तबरेज हाशमी भी बैठा है, मैं शेर पढ़ता हूं, उसने आपको बड़े मोहब्बत के शेर सुनाए होंगे। मैं ये शेर सुनाता हूं कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्न और इश्क की बातें, गजल में हम भी कर गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्न और इश्क की बातें, गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्न और इश्क की बातें, मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं, मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ता हूं कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेचौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, कितने समझदार लोग चाय का नाम आते ही समझ गए कि कहां बात हो रही है। ये धनबाद है, ऐसे ही नहीं फिल्मों में आपकी तारीफें की जाती हैं। आप समझदार लोग हैं, आपको पता है कि कोयले से आग लगानी है, कोयले से किसी का मुंह काला करना है। चौकीदार वाला माइक दे दीजिएगा, ये माइक ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भिजवाया है, वाला माइक ले आना। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। इस तरफ रखें, इसको रहने दीजिए, दोनों रहने दीजिए, दोनों से काम चलाने की कोशिश करता हूं। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। क्या कहना, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। वाह। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला ना, उनको भी कसम देता हूं मैं, अगली लाइन पे एक नाम आएगा, अगर उस नाम को समझ पाइएगा तो आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार,
कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है जिंदाबाद, चौकीदार।